नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार। जैसा कि आज सूरजपुर के डीएम कार्यालय पर किसानों का महा आंदोलन हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुगीर खलीफा जी हैं। इनसे हम आप बात करते हैं कि जो है डीएम कार्यालय पर धरना देने का क्या मकसद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप डीएम कार्यालय पर हैं, यहाँ क्या मकसद है सर आपका महा आंदोलन करने का? मकसद हमारा ये है, प्राधिकरण से नहीं अब इनसे है। हाई पावर कमेटी इन्होंने बनवाई है। जब हाई पावर कमेटी बनी है, तीन महीने का समय दिया था एनटीपीसी के लिए भी और यहाँ के लिए भी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यून प्राधिकरण के लिए भी। पहले तो 7 महीने में रिपोर्ट सौंपी है, एनटीपीसी की अभी तक सौंपी भी नहीं है रिपोर्ट। हम ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट आपने सौंपी है उसके भी दर्शन हमें करा दो, क्योंकि किसान भी उसमें है, महत्वपूर्ण है, मुद्दा है। और आप जो है किसानों को जो शामिल किया था, बातचीत भी करी थी, तो किसानों को क्यों नहीं बता दिया आपने क्या दिया रिपोर्ट में? पहली बात तो यह है कि उस रिपोर्ट को उजागर कर दो। दूसरी बात यह है कि जो एनटीपीसी की जो कमेटी बनी है, 8 महीने में 1 मीटिंग हुई है, क्यों मीटिंग नहीं हुई? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? तो उसकी तुरंत रिपोर्ट सौंपो और उसके भी हम बताओ कि आप क्या कर रहे हो। तो उसी को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। सारे मुद्दे हमारे चाहे 10% के हैं, चाहे आबादी के हैं, चाहे हमारे समान रोजगार समान मुआवजे के हैं, चाहे गरीबों को प्लॉट को लेकर हैं, चाहे नई नीति से हमें मुआवजे को लेकर हैं। तो उसी को लेकर हम बैठे हुए हैं। दिन रात का धरना रहेगा। अगर नहीं माने तो हमारे पास में और बहुत कुछ है। तो एक अनिश्चितकालीन धरना है या निश्चितकालीन? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना होगा। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो आज से हम अनिश्चितकालीन धरना ही दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि डीएम कार्यालय जहां आप बैठे हुए हैं, तो वहां डीएम कार्यालय का सर ताला लगा हुआ है। वो तो वो जाने। हम सुबह से डीएम साहब आपके पास नहीं आए? नहीं, ना सुनवाई करने के लिए, ना आपसे कुछ पूछने के लिए? हमारे पास कोई नहीं आया है। और ऐसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लगातार रहेंगे। और ऐसा है, आगे आने वाले समय में हम ये सब बंद भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुला रहेगा, हम इसको बंद कर देंगे पक्का। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप डीएम कार्यालय पर, तो अभी यहाँ आपके धरना को देखकर, आपके स्ट्राइक को देखकर, महापंचायत को देखकर अभी देखा है हमने कि डीएम साहब की एंट्री हुई है, जस्ट अभी आए हैं। तो हो सकता है कि अब आपसे बात करेंगे आपका जो धरना है किस लिए है। बिल्कुल करो। हम बातचीत से अलग नहीं है, बातचीत से समाधान निकलता है। बातचीत करो और समाधान निकालो। ये थे राष्ट्रीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखबीर खलीफा जी, जो यहाँ महा आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसान आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर डीएम कार्यालय पर डीएम साहब की एंट्री हुई है। अब देखो किसानों की क्या वार्तालाप डीएम साहब से होती है, डीएम साहब क्या सुनवाई करते हैं, डीएम साहब जो रिपोर्ट किसानों के लिए गई है उसको उजागर करेंगे या नहीं करेंगे, हम आपको दिखाते। डीएम साहब के कार्यालय सूरजपुर नोएडा में आप देख रहे हो किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान महा आंदोलन में बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना बोल रहे हैं कि डीएम साहब या प्रशासन के अधिकारी अगर हमें रिपोर्ट को उजागर नहीं करते हैं तो हमें ये धरना अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा। तो अभी इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? मैं अनूप राघव एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र से हूं। हमारी जो मांगें चली आ रही हैं 1986 से मांगें चली आ रही थी और इसी के उपलक्ष्य में जिला अधिकारी साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठन हुआ। उस कमेटी ने 17 सितंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की डीएम साहब को। डीएम साहब ने रिपोर्ट जो दे दी है अभी सीएमडी साहब को, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई कोई हुई नहीं है और ना ही ये सिफारिश लागू करी है, ना डीएम साहब ने कोई आदेश किया है। और जो किसान हैं 24 दिन धरना, सेक्टर 24 में धरना दिया गया। उस धरने में इन्होंने 1.5 महीने धरने देने के बाद वहाँ पे ये बात तय हुई कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वो ऊर्जा मंत्रालय में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में और सीएमडी साहब को देगा, उस पर आदेश पारित करा जाएगा। उसके उपलक्ष्य में सीएमडी साहब ने एक अपनी हाई पावर कमेटी गठन किया था। उसमें एनटीपीसी के डायरेक्टर HR अपनी तरफ से अपॉइंट किए थे और जिलाधिकारी साहब उसके मेंबर थे। उस रिपोर्ट में मात्र एक वार्ता हुई और वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। वो रिपोर्ट ये थी किसानों को समान मुआवजा जो 250 रुपये गज का हुआ था उसको मिलना, उसका आदेश पारित था। और समान नौकरी जो एक किसान परिवार को नौकरी दी जानी थी उसका आदेश था। उसमें 7 बिंदुओं में चर्चा थी। 7 बिंदु यही थे: समान मुआवजा, समान नौकरी, खेल का मैदान, हॉस्पिटल, कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज। ये इसमें मांगे थी। सारी मांगे उसमें जायज़ थी। किसानों के साथ जो वार्ता हुई कम से कम 3 महीने तक वार्ता चली। उस वार्ता में पॉइंट टू पॉइंट सारी जो समस्याओं को उनको क्रमबद्ध किया गया। जो समझौते किए गए थे वो सारे समझौते उसमें लागू किए, उसमें लिखे गए। लिखने के बाद आज तक वो यही समस्या
3 महीने से पेंडिंग पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी उपलक्ष्य में आज डीएम साहब का घेराव किया गया है और इनसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो रिपोर्ट सीएमडी साहब को देगा उस पर कब आदेश पारित कराया यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ डीएम कार्यालय पे सुबह से किसान बैठे हुए हैं, लेकिन डीएम साहब की एंट्री जस्ट अभी हुई है। सुबह से अभी किसान 5 मिनट पहले डीएम साहब की एंट्री हुई है, तो अभी क्या लगता है? सुबह से किसान बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा संगठन के तहत ये आंदोलन चल रहा है। इसमें ग्रेटर नोएडा और एनटीपीसी यमुना सारे किसान एक सम्मिलित होकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और डीएम साहब से ये मांग कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट डीएम साहब ने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है, योगी जी को, वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उसमें ये मालूम पड़ना चाहिए किसानों को क्या दिया गया, किसानों को क्या नहीं दिया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? पंकज खारी। कहाँ से रहने वाले हो? चौड़ा गांव से। क्या कहना चाहते हो? भाई कहना क्या, बस अब इस पट्टे का क्या मतलब है जो आपने पढ़ा हुआ है? जो भाई ने बात बताई, ये चिन्ह किस चीज का है? ये पट्टा किसान बताओ। किसान का राष्ट्रीय किसान परिषद का चिन्ह है, हरा वाला। भारतीय ये किसान परिषद संगठन का। और किसानों की एक वो है। अच्छा, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? युवा हैं? जी पढ़ते हैं? हाँ जी, तो पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? बीए। बीए कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप आंदोलन में भी आना स्टार्ट कर रहे हैं? जी भाई। किसानों के जो हक चाहिए इसलिए? जी भाई। किसान के बेटा हैं इसलिए? जी भाई। तो खुल के क्यों नहीं कहते हो कि हम भी किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ हम तन मन धन के साथ बैठे हैं? भाई खुल के ही बता रहे हैं। तो थोड़ी बहुत देर बाद आप देख लीजिए, जो मीटिंग हो रही है, अगर मीटिंग में कुछ ऐसा कुछ हुआ ना तो सामने आप भाई दिखा दो, यहीं टेंट कटेगा, यहीं बैठेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश राणा। क्या कहना चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि हम पिछले 35-36 साल से पीड़ित हैं, किसान हैं, एनटीपीसी से प्रभावित, और वो लड़ाई हमारे बुजुर्ग पहले से लड़ते आए हैं। तीसरी पीढ़ी अब हमारी है और हमारी भी 50 साल की उम्र हो चुकी है। तो आपको लगता है न्याय मिल जाएगा? जी, न्याय मिलेगा, न्याय लेकर ही जाएंगे यहाँ से। आप बता रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी हो गई है, तब तक तब न्याय नहीं मिला। हमारे बाबा के ज़माने में ज़मीन गई थी। आज कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज न्याय मिलेगा? पहले ऐसा नेता हमें नहीं मिला, इतने ईमानदार हैं सुखबीर खलीफा जी। और पहले जो नेता आए, चाहे किसान नेता रहे हों, चाहे आपको राजनीतिक, लगता है भारतीय किसान परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखबीर खलीफा जी, वो आपके हक दिला के रहे?